गोरक्षनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं बीसवे जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवाय देव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बल। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। आगे एक चित्रकूट नाम का पर्वत आता है, और वह पर्वत के पास तक पहुंचते पहुंचते उन तीनों को अनेक लोगों ने रोका, लेकिन वो रुके नहीं और वह चलते चले गए। और वहां से भी गुजरने के बाद में वह एक मालवा देश में पहुंचे। नहीं सुनी रघुवीर ने, बढ़े बराबर जाए। सिया संग धीरे चले, देश मालवे आय। वैसे तो राम लक्ष्मण बहुत तीव्र गति से चल सकते थे, लेकिन जब सीता साथ में है तो धीरे धीरे चलना पड़ता है। क्या समझ में आया?
स्त्री के साथ गति बाधित हो जाती है, नहीं हो जाती? कभी आप सम्यक शिखर की वंदना करने के लिए गए? अगर अकेले होगे तो चढ़ते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, और अगर पीछे अपने बाली बच्चों को लेकर के गए हो फिर उनको ही साथ में चलना पड़ेगा, धीमे धीमे चलना पड़ेगा, बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा, स्त्रियों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो राम और लक्ष्मण को कई बार धीरे धीरे चलना पड़ता था। किसके कारण से? सीता के कारण से। अब उसे कहीं छोड़ भी नहीं जा सकते हैं, और धीरे धीरे चलते चलते वह मालव देश पहुंच गए। वहां क्या होता है? श्री राम लखन सीता चलकर अब देश मालवे आए हैं। वन उपवन नगर विशाल अति पर सब उजाड़ दिखलाए हैं। श्री राम कहें हे लखन जरा एक वृक्ष पे चढ़कर देखो तो, क्यों मनुष्य यहाँ नहीं रहते हैं, क्या बात है खोज लगाओ तो। लक्ष्मण कदम्ब पर चढ़ कर के चारों ही ओर निहार रहे। कुछ दूर दरिद्री मनुष्य दिखा, उसको ही आप पुकार रहे। वह डरते डरते जब आया, श्री राम पास ले आते हैं। घबराए हुए दीन जन को तब राम धैर्य दिलवाते हैं। पूछे उससे राम क्यों है यह नगर उजाड़, निर्धनता छाई यहाँ खड़े झाड़ झंकाड़। ऐसे स्थान पर पहुंच गए चलते चलते, जहां आगे उन्हें सब कुछ उजड़ा उजड़ा दिख रहा है। नगर जैसा दिख रहा है वातावरण, लेकिन सारा नगर कैसा दिख रहा है? दूर से ये उजड़ा हुआ नगर है। और वह दूर से ही देख करके विचार करते हैं कि ऐसा क्या कारण है। तो वह रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण से, जरा इस वृक्ष पर, एक कदम्ब का वृक्ष होता है, बहुत ऊंचा वृक्ष होता है, इस वृक्ष पे चढ़ के देखो कोई आसपास कोई आदमी भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, सामने कोई लोग हैं कि नहीं, कोई आता जाता दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस नगर में कोई रहता भी है कि नहीं। लक्ष्मण ने वृक्ष पर चारों खड़े होकर के चारों ओर देखा, निहारा। बहुत देर बाद उन्हें एक बहुत दीनहीन सा दरिद्री सा मनुष्य आता हुआ दिखाई दिया। उसको लक्ष्मण जी ने बुलाया। जब बुलाया तो वो तो लक्ष्मण जी का रूप देख के डर गया। इतने सुंदर, इतने बलिष्ठ, इतने बलवान मनुष्य को देख करके, जंगल में अकेला देख करके वो तो सोचा कि ये कोई यक्ष है या कोई देव है। लेकिन उसको ढाढ़स दिलाते हुए उन्होंने कहा, घबराओ मती, हम तुम्हें अपने भाई के पास ले चलते हैं। और वे उनको अपने भाई के पास ले गए, राम जी के पास में ले गए। राम ने उनको उस दीन मनुष्य को देख करके उसे धैर्य दिलाया कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, हम लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं करेंगे। हम ये कुछ पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ये सब नगर ये निर्जन क्यों बना हुआ है, यहाँ पर सब झाड़ झंकार क्यों दिखाई दे रहे हैं, पूरा ये उजड़ा हुआ सा ये नगर क्यों दिखाई दे रहा है, हम केवल इतना जानना चाहते हैं। तो वे पूछते हैं, खड़े झाड़ झंखाड़ हमें सब सच्चा हाल सुनाओ, नगरी के निर्जन होने का भेद सभी बतलाओ। घबरा कर वह मनुज कहे, आई ज्यों विपदा भारी, वज्र करण और सिंगोदर की कथा सुनाओ न्यारी। अब वह मनुष्य उस समय पर वज्रकर्ण और सिंगोदर, ये दो लोगों की वहां उस नगर से जुड़ी कथा को सुनाता है। क्या कथा है? उज्जैनी नगर का राजा जी, सिंगोदर अति बल साजा जी, है सेवक वज्रकर्ण भी,
अटल प्रतिज्ञाधारी उसने बिन से सबका जाजी। उज्जैनी नगर के राजा सिंगोदर नाम के राजा थे और उन्हीं का एक सेवक था वज्रकर्ण। क्या नाम था? वज्रकर्ण। वह वज्रकर्ण कभी एक बार मुनि महाराज के समक्ष कोई प्रतिज्ञा ले लेता है और वो क्या प्रतिज्ञा होती है? देव शास्त्र गुरु जैन के उनको ही शीश झुकाए, सिंगोदर दरबार में नमन व करता नाय। जिन मूर्ति की मुद्रिका पहने है करमाही, नमन उसी को वह करे शत्रु चुगली खाय। क्या हुआ? नाम याद रहेंगे आप लोगों को? बोला करो नाम, अच्छे लोगों के नाम, पुराण पुरुषों के नाम, प्रसिद्ध पुरुषों के नाम। एक सिंगोदर नाम का राजा है और उसका सेवक है बहुत बड़ा, वो भी एक अपने नगर का राजा है लेकिन सेवक है वो, उसका नाम है वज्रकर्ण। क्या है? और राजा का नाम सिंगोदर। एक बार वज्रकर्ण ने एक मुनि महाराज के समक्ष एक नियम ले लिया। वह मुनि महाराज से प्रेम रखने वाला था और उसने मुनि महाराज से नियम ले लिया कि मैं निर्ग्रंथता को ही पूजूंगा। जो निर्ग्रंथता है, वीतरागता है, मैं केवल इसी की वंदना करूंगा और इन्हीं के समक्ष मैं सिर झुकाऊंगा। निर्ग्रंथता समझते हो? वीतरागता, वीतरागता माने जैसे जन्म लिए हुए बालक का रूप होता है, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता, बिल्कुल निश्चल होता है, ऐसे ही जो जात रूप होते हैं, जिनका शरीर बालक की तरह निर्विकार होता है, ऐसे मुनि महाराज को ही मैं वंदन करूंगा। इसके अलावा मैं किसी और बाबा के चरण कभी भी नहीं छूंगा। ये उसने मन बना लिया। समझ आ रही ना मेरी बात आपको? क्योंकि जो बिल्कुल जात रूप होंगे, जैसा बालक का जन्म हुआ है वैसे निर्ग्रंथ रूप को धारण करने वाले होंगे, वो निर्विकार होंगे, निष्परिग्रही होंगे, आत्मा की आराधना करने वाले होंगे, वह ब्रह्म की आराधना करने वाले होंगे और जिनके पास में किसी भी तरह का परिग्रह होगा, अनेक प्रकार का सामान होगा, अनेक तरह की उनके पास में सुख सुविधाओं की चीजें होंगी, उनके पास में अनेक तरह के विकार होंगे, अनेक तरह के उनके अंदर दुर्भाव होंगे। उस वज्रकर्ण ने मन बना लिया कि मैं केवल निर्ग्रंथ मुनि महाराज को नमन करूंगा और इसी तरह के जो देव हैं, भगवान हैं, जो बिल्कुल निर्ग्रंथ रहते हो, जिनके ऊपर कोई साज सजावट ना हो, मैं उनको नमन करूंगा। उसका अपना मन था, उसने मन बना लिया। ये भी एक नियम हो सकता है, सोचने की बात है। तमाम तरह के नियम होते हैं, संकल्प होते हैं। ये भी एक नियम होता है कि मैं किसी भी तरह के वस्त्र आदि पहनने वाले न भगवान को नमस्कार करूंगा, न मुनि महाराज को नमस्कार करूंगा और न साधु को नमस्कार करूंगा। मैं उन्हीं को नमस्कार करूंगा जो कैसे हो? वीतराग हो। वीतराग का मतलब जिन्हें वस्त्र आदि से भी राग नहीं हो, निर्ग्रंथ हो, माने जिनके पास में कोई परिग्रह नहीं हो, यथा जात हो, माने जैसे बालक का जन्म होते हुए जो रूप होता है वैसा जिनका रूप होता है उन्हें क्या कहते हैं? यथा जात। ऐसा जिनका स्वरूप होगा ऐसे ही भगवान को नमन करूंगा, ऐसे ही गुरुओं को नमन करूंगा। ये विचार उसके मन में आ गया और उसने वो नियम ले लिया। अब नियम लेने के बाद में उसे जाना पड़ता था राज दरबार में, और राजा कौन था? सिंगोदर राजा। अब जब वो राज दरबार में जाता तो सोचता कि मैंने नियम ले लिया, अब राज दरबार में गया हूं तो पहले राजा को नमस्कार तो करना पड़ेगा, तब राज दरबार में बैठने का स्थान मिलेगा। तो राज दरबार में बैठने के लिए राजा को नमन करूं तो कैसे करूं? तो वह नमन करने के लिए अपने
पास में एक मुद्रिका रखता था। मुद्रिका जानते हो? अंगूठी। और उस अंगूठी में उसने जो निर्ग्रंथ जिनेंद्र भगवान हैं उनकी उसमें उसने एक छोटी सी मूर्ति लगा रखी थी अंगूठी में। तो वो क्या करता था, जब वो झुकता था नमस्कार करता था तो नमस्कार तो करता था जिनेंद्र भगवान को, और राजा को लगता था कि नमस्कार मेरे लिए हो रहा है। ऐसे करके वो अपना नियम निभा लेता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नियम निभाने के बाद में, नियम लेने के बाद में कोई छूट नहीं लेनी पड़ती है। नियम लेने के बाद में उस नियम को पूरा करने के लिए तरकीब सोचनी पड़ती है कि कैसे नियम पूरा किया जाए। आप लोग कभी कोई नियम लेते हो कि नहीं? कोई भी छोटा मोटा नियम? किस तरह का नियम? कोई भी नियम जिनके लिए जैसा योग्य हो। नशा करने वाले नियम ले सकते हैं, लेते हैं कि मैं नशा नहीं करूंगा। कोई अंडा मांस खाता है तो मैं अंडा मांस नहीं खाऊंगा। कोई रात्रि में भोजन करता है तो मैं रात में भोजन नहीं करूंगा। कोई बाजार के गंदे भोजन लेता है तो वह मैं गंदे भोजन नहीं करूंगा। इस तरह का कोई भी नियम अगर आप ले लेते हैं तो उसमें फिर कोई भी तरह का पार्टी में जाने की छूट, रिश्तेदारी में छूट, ये सब छूट लेकर के नियम नहीं निभाए जाते। नियम माने नियम होता है। अगर आपने नियम लिया है तो उसका आप पूर्णतया पालन करो। और जीवन में हर किसी को एक ना एक नियम ऐसा लेना चाहिए जो वह जिंदगी भर पालन करे और वह नियम उसके लिए कभी भी न टूटे। और जब जब उसके नियम को तोड़ने की कोई भी या टूटने की कोई भी उसके सामने स्थिति बने, परिस्थिति बने, तो वह उस परीक्षा में पास हो। ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में एक नियम अवश्य होना चाहिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।